हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, Page of Pentacles, Knight of Cups, Six of Sword, Ten of Sword, okay, Queen of Cups, Three of Wands, King of Cups. Bottom of the deck is Ace of Cups. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो, वर्गो है, कैंसर है, एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स। तो देखिए नई शुरुआत होने जा रही है आपके लिए और डेफिनेटली एक नया सवेरा है आपके लिए एंड नई खुशियाँ आपके घर एक्चुअली आपकी लाइफ में पधार रही हैं। एंड ये जो नई खुशियाँ हैं, नया जो पर्सन है, ये जो कोई है वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। नया प्यार है, सच्चा प्यार है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके तो यस, प्रपोज करने वाले हैं कोई आपको एंड डीप डाउन इमोशंस आपको बताने वाले हैं, ये शेयर करने वाले हैं अपनी अंदर की सारी जो ये फीलिंग्स हैं वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके सो यस, एक नई शुरुआत प्यार की। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक नई शुरुआत है। तो यस, नई शुरुआत कंफर्म्ड है आपके लिए। दैट मीन्स कि आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पर पैशनेट न्यू बिगनिंग है एंड ये जो पर्सन है जिसके साथ आप नई शुरुआत कर रहे हैं वो आगे आपके साथ प्लान बनाना चाहता है, ग्रोथ चाहते हैं एंड ऑब्वियसली फिज़िकल इन टच रहना चाहते हैं आपसे। ओके तो हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर के ओवर एक्साइटेड हो, आपको ये दिखाई दे रहा हो और कई बार आपको इस चीज़ पे उनकी इंटेंशन पे शक होता हो। ओके मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। दैट मीन्स कि प्रोग्रेशन है लव में। ओके सो आपकी तरफ से भी मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप क्या है अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अभी कुछ भी डिसाइड करने से पहले थोड़ा सा रुकना चाहते हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं कुछ चीज़ें। ओके आपने ऑलरेडी चॉइस ले ली है एंड आपने आई थिंक इस पर्सन को ऑलरेडी चूज़ कर लिया है अपनी लाइफ के लिए, लेकिन अभी आपने इस पर्सन को कुछ भी बताया नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मे बी हो सकता है आप कहीं जा कर के और फिर आ कर के बताएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ट्रैवलिंग कहीं इन्वॉल्व है और जिसकी वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ आप भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपने भी डिसाइड कर लिया कि इस पर्सन के साथ आप नई शुरुआत करेंगे। देखिए काफ़ी टाइम बाद कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो पर्सन है इसके इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हैं आपको लेकर के अब नाउ
कि ये पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड आपको समझना चाहते हैं, आपको तवज्जो देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको एक अच्छा पर्टिकुलर स्थान देना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, सो आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं आगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपकी काफ़ी टाइम तक बातें बंद रही हों, पर मैं ये नहीं देख रहा कि आप में से किसी ने किसी को ब्लॉक किया था, जस्ट बातें बंद थी और दैट्स इट। ओके, सो कोल्ड में थे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के, लेकिन हाँ वही किसी की तरफ से शुरुआत नहीं हो पा रही थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये शुरुआत ये खुद करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये जो साइलेंस है ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सो क्या हो रहा है आगे इस हफ्ते में? पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो पर्सन है ये आपको दोबारा से कनेक्ट करने के लिए बहुत आतुर हैं। ये आपको मैसेजेस कर सकते हैं और मैसेजेस का जैसे ही इनको जवाब मिलेगा ये उछल पड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, आपके रिवर्स मैसेज का ये वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से जो वापस एक उनको रिप्लाई है, अगर ये उनको मिल जाता है देन ही और शी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी भेज सकते हैं थ्रू अमेज़ॉन, मिंत्रा और समथिंग लाइक दैट। ओके, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ कि कपड़े या कुछ फैंसी आइटम लाइक मे बी हो सकता है मेकअप से रिलेटेड हो, कुछ इस तरह की कोई चीज़ आपको गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। सो हो सकता है कि ये पर्सन कोई वर्गो हो या फिर वर्गोन के चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स से ये पर्सन अपने पिछले बिहेवियर की वजह से ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसीलिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की हो आपको समझने में, और इनको अपनी गलतियाँ अब रियलाइज़ हो रही हैं, इसलिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो ये पर्सन जो है ट्रैवल करके आएगा आपके पास और आपसे माफ़ी मांगेगा। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। तो यस, ये पर्सन नया तो ज़रूर नए तरीके से ज़रूर आ रहा है, लेकिन नई शुरुआत करने आ रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके साथ इनका कुछ ना कुछ पास्ट ज़रूर रहा है, यही चीज़ मुझे यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। और 6 ऑफ सोर्ड इस चीज़ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि ये पर्सन अब आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ अब ये कामर वाटर की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। दैट मीन्स कि अब पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं सभी समस्याओं का जो भी आप दोनों के बीच में है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ सोर्ड है। तो यस, इस पर्सन ने शायद आपको बैक स्टैबिंग की थी, या फिर आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ करने वाले जो कुछ लोग थे उन लोगों ने ही आपके दोनों के पीठ में छुरा घोंपा था। देन आप दोनों की जो है बातें बंद हो गई थी। बिकॉज ऑफ दैट ये गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी उचित नहीं समझा, और इस वजह से आप दोनों अलग अलग हो गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो पेनफुल सिचुएशन थी एक दूसरे से अलग रहने की, वो चीज़ें अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये काफ़ी लोगों ने आउट ऑफ जेलसी एक्चुअली आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी क्रिएट करने के लिए किया था। ओके, सो अब ये जो ये गलत फहमी है ये ख़त्म होने जा रही हैं, और ये पेनफुल सिचुएशन भी ख़त्म होने जा रही है। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में होने जा रही है। सो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, एंड आप अभी भी शायद नाराज़ हैं इस पर्सन से, जो कि शायद होना भी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा हर्ट हुए थे उस पूरे सिचुएशन में रादर देन दिस पर्सन। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है अपने आप को क्लोज्ड ऑफ ही दिखाएंगे, अपने आप को इमोशनली ओपन अप नहीं करेंगे जैसे कि आप पहले कर दिया करते थे इस पर्सन के सामने। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चुप रहेंगे इस बीच में, एंड अपने अंदर की जो डीप डाउन इमोशंस है उनको अभी जाहिर नहीं करेंगे इस पर्सन के सामने। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से हालांकि आपको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हाँ ये पर्सन आपके लिए एक बेहतर ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं और सीरियस हैं आपके साथ, आपको लेकर के ये आगे फ्यूचर देखते हैं, बिकॉज़ आप भी इस पर्सन को लेकर के फ्यूचर ही देखते हैं और आपके अंदर अभी एक नई उम्मीद सी जगी है कि हाँ अब वो जो अधूरा पन जो आप महसूस करते हैं वो अब पूरा होने वाला है, क्योंकि जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है उसके बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि अपने आप में एक स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं। ओके, सो आपको उम्मीद है कि हाँ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, दिल से प्रपोज़ करने वाले हैं, अपने डीप डाउन इमोशंस आपको बताने वाले हैं। आपसे वो हर रोमांटिक बात वो कहने वाले हैं जो इन्होंने कभी नहीं की। ओके, सो यस, यहाँ पर ये पर्सन रियली में सीरियस है आपको लेकर के एंड आगे सीरियस ही रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। किंग ऑफ कप से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पर आउटकम। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अभी तक ये जो सिचुएशन है आपके लिए भी बोझ बनी हुई है और इस पर्सन के लिए भी बोझ बनी हुई है। दैट मीन्स कि आप दोनों ही अब इस पेनफुल सिचुएशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस मतलब जिस पोजीशन में कोई रहना नहीं चाहता उस पोजीशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। बेसिकली आप अब क्लियर करना चाहते हैं अपने अंदर का जो उस टाइम का फंसा हुआ है वो सब चीज़ आप अब निकाल करके फेंकना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों की जो राहें हैं उन दोनों को। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे से क्लियर करने के बाद अलग हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है। 2 ऑफ पेंटिकल से मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो पर्सन है हो सकता है इन बिटवीन जब आप लोग अलग रहे हैं तो इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, तीसरा पर्सन आ गया है, सॉरी, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इनसे इन्वॉल्व भी रहे हैं। हालांकि ये पर्सन अभी भी आपको चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन। ओके, सो इनका जो फोकस है बेसिकली आपके तरफ ही अभी है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। सो पीस, बेसिकली पीस चाहिए आपको एंड पीस के ऊपर ही ध्यान दीजिए, यही ये कार्ड कह रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि पीस से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अब शांति चाहिए एंड आप अब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाहते हैं, आप प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं, तो प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको मिल रही है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यस, आपकी पीस भी प्रोटेक्टेड रहेगी, आपकी शांति भंग नहीं होगी इस पर्सन के आने से। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड अगर आप सच में इस पर्सन को दिल से माफ़ करना चाहते हैं कि इन्होंने जो गलतियां की थी उनको लेकर के, तो हाँ डेफिनेटली कर दीजिए, यही यूनिवर्स आपको कह रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।